गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुष्ठ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोज़र्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। कौन कौन सी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया इस पूरे रेस्क्यू? फ़िलहाल हमारे जितने भी ज़िलों की फ़ोर्स है इस रेंज में मंडी, कुल्लू, लाहौल, हमीरपुर और बिलासपुर। हमीरपुर में भी काफ़ी लोगों को, करीब 9 से 10 लोगों को भोरंज एरिया से रेस्क्यू किया गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमारे साथ लगी हुई है और साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी क्यूआरटी है और हम सभी लोग जो हैं वो लोगों की रेस्क्यू में लगे हुए हैं। क्या कहीं पे जो एरिया डिस्कनेक्ट हो रहा रोड पर कनेक्टिविटी है वहाँ पे कहीं एयरफोर्स से कुछ इस तरह से सहायता लेने की फ़िलहाल तो अभी किसी और सेना से मदद नहीं ली गई है और हम एनडीआरएफ की टीम की मदद से ही रोड ओपनिंग भी कर रहे हैं और हम खुद ही जगह जगह जाकर लोगों का जायज़ा ले रहे हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू कर विपाशा सदन और अन्य जगहों पर रखा गया है उनके भी हालचाल को लगातार पूछ रहे हैं और उनके खाने की व्यवस्था को भी हम सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुष्ठ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोज़र्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। कौन कौन सी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया इस पूरे रेस्क्यू? फ़िलहाल हमारे जितने भी ज़िलों की फ़ोर्स है इस रेंज में मंडी, कुल्लू, लाहौल, हमीरपुर और बिलासपुर। हमीरपुर में भी काफ़ी लोगों को, करीब 9 से 10 लोगों को भोरंज एरिया से रेस्क्यू किया गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमारे साथ लगी हुई है और साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी क्यूआरटी है और हम सभी लोग जो हैं वो लोगों की रेस्क्यू में लगे हुए हैं। क्या कहीं पे जो एरिया डिस्कनेक्ट हो रहा रोड पर कनेक्टिविटी है वहाँ पे कहीं एयरफोर्स से कुछ इस तरह से सहायता लेने की फ़िलहाल तो अभी किसी और सेना से मदद नहीं ली गई है और हम एनडीआरएफ की टीम की मदद से ही रोड ओपनिंग भी कर रहे हैं और हम खुद ही जगह जगह जाकर लोगों का जायज़ा ले रहे हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू कर विपाशा सदन और अन्य जगहों पर रखा गया है उनके भी हालचाल को लगातार पूछ रहे हैं और उनके खाने की व्यवस्था को भी हम सुचारू रूप से चलाए हुए हैं।